ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्पीच स्क्वाड। आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट इंग्लिश लर्निंग करेंगे हम थोड़ी सी। अब भला ये कॉर्पोरेट इंग्लिश लर्निंग क्या है? मतलब कोई कहे कि यार इंग्लिश तो इंग्लिश है, ये कॉर्पोरेट इंग्लिश कौन सी होती है? अभी बढ़ते हैं क्या होती है। देखो, कॉर्पोरेट इंग्लिश में ना हमें क्या होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है। अब उसमें ये सिंपल वर्ड्स नहीं आएंगे कि हम कहें कि हाँ सिंपल इंग्लिश यूज़ करो और चलेगा काम। स्मॉल टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल टॉक? छोटी छोटी बातें और मीनिंगफुल और काम की बातें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना एक प्रेजेंटेशन सबमिट करना है। ईमेल में आप मत लिखो लंबा कि व्हाट इज, वो तो प्रेजेंटेशन खोल के देख ही लेगा कि आपने क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल आप अपने कोई सबमिशंस कर रहे हो, असाइनमेंट, तो जो ईमेल राइटिंग है वो ऑलवेज छोटी होनी चाहिए। उसकी लेंथ ईमेल की ना बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। बिकॉज जब आपकी ईमेल किसी के पास जा रही है, उसके पास टाइम, वो अपने काम में उलझा हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं है हमारी ईमेल्स पढ़ने का। और उस वजह से क्या होगा, बोरिंग लगेगा उसको, वो पूरा नहीं पढ़ेगा कि यार मैं अपने काम में बिजी हूँ, उसने क्या लंबा चौड़ा मुझे लिख दिया है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ने में। तो इस वजह से जिस भी बारे में आपकी फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन है, उसके कीवर्ड्स आप ईमेल में लिखोगे और आप 1-2 लाइन की ईमेल बना के भेज दोगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ईमेल राइटिंग की प्रोफेशनल लैंग्वेज हमेशा उसमें आती है। जैसे मुझे ये याद है कि हम लोग लंबे लंबे ईमेल्स लिखते थे स्टार्ट में, हमें पता ही नहीं था, वो एक लेटर की तरह बन जाती थी, बट इट डजंट हैज़ टू बी इन दैट फॉर्म। तो ऑलवेज याद रखो, स्मॉल टॉक, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट टिप इन योर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड।